जहां एक तरफ भारत ने अब कदम बढ़ा दिया है चीन के $1 ट्रिलियन पर कब्जे का, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की बहुत बड़ी चालाकी और भारत को अब तक सालों से अरबों का चूना लगा रहा था चीन। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान को लेकर अब अमेरिकी संसद में बवाल मचा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत से भेजे गए सेना के जवानों का ऐसे स्वागत क्यों कर रहा है तालिबान। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं और मानव अधिकार की बात करें तो वो तो है ही नहीं, और जहां तक इस तरह के तख्तापलट होते हैं वहां मानव अधिकार बचता भी नहीं है। अब तो तालिबान ने एक नया नियम लागू कर दिया है और तालिबान के इस नए नियम के अनुसार अगर किसी ने सरकार के खिलाफ कुछ बोला उसे मिलेगी सजा। अब सजा तालिबानियों की कैसी होती है इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। अब दुनिया में एक ठेकेदार तो है मानव अधिकार का, और वो ठेकेदार है अमेरिका। अगर अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा तब तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। अमेरिकी संसद में इस चीज को लेकर चल रहा है बवाल। हालांकि अमेरिका अपनी गलती को नहीं देख रहा है कि किस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान को बीच मझधार में छोड़कर अपनी सेना को निकाल लिया, और न सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि अफगानिस्तान के अंदर वाली तबाही आसपास के लोगों के लिए भी छोड़ दी। अब अमेरिकी संसद में हो रहा है बहस, और अमेरिकी संसद में ये बहस तालिबान को भारी पड़ सकती है। अब कहा जा रहा है कि तालिबान को यूएन की किसी भी सीट से बाहर किया जाए, यानी कि अब तक जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान यूएन में एक सदस्य के तौर पर है, लेकिन जैसे जैसे तालिबान का राज हो रहा है वैसे वैसे अफगानिस्तान के लिए जो प्रतिनिधित्व करेगा वो तो तालिबानी ही होगा। अब ऐसे में सीधे हमें ये कर देना चाहिए कि कोई भी राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए तालिबान। अब हो क्या रहा है, सितंबर महीने में होने वाली है मीटिंग, और इसमें यूएन मजबूर हो जाएगा अफगानिस्तान को न्योता देने के लिए, और इस वक्त तालिबान का शासन है तो तालिबान अपने प्रतिनिधि को भेजेगा। और अमेरिकी संसद में ये बहस चल रही है कि ये मौका है दुनिया को बताने के लिए कि देखो हम मानव अधिकार के लिए सचमुच खड़े होते हैं। तालिबान अफगान महिलाओं और लड़कियों के मानव अधिकार को मिटाना चाहता है तो हम उसके साथ खड़े हैं, तो हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। इसलिए अमेरिका चाहता है कि यूएन अब सीधे सीधे अफगानिस्तान को कह दे कि नहीं, तुम नहीं आ सकते हो इस मीटिंग में। जहां एक तरफ तालिबान के ऊपर यूएन में एक्शन के फिराक में है अमेरिका, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है, और इसे थोड़ा अटपटा जरूर कहा जाएगा, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है वो कैडेट्स जो भारत में आए थे। भारत में इन्होंने प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग लेने के बाद ये पहुंच गए हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ये तालिबान के जो प्रतिनिधि हैं वो इनका स्वागत कर रहे हैं अपने देश में, और स्वागत करके अब इसे सेना में भर्ती लिया जाएगा, यानी ये तालिबानी सेना के लिए काम करेंगे। ये कैडेट्स कौन से हैं तो आपको बता दें, भारत में निश्चित संख्या में कुछ सेना के लोग आते हैं जो भारत में ट्रेनिंग लेते हैं। ये कैडेट फिर वापस अफगानिस्तान चले जाते थे। अब जब ये भारत में ट्रेनिंग ले रहे थे तभी वहाँ पे तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट होने के बाद बहुत दिनों तक इनका वीजा भारत बढ़ाता रहा। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये अफगानिस्तान नहीं जा पा रहे थे। इनमें से कुछ जाना भी नहीं चाह रहे थे। हालात देखते हुए इन्हें डर लग रहा था कि वहाँ जाने के बाद पता नहीं इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। कहीं अफगानिस्तान की सेना के साथ जैसे बदला लिया जा रहा है वैसे ही तो नहीं यहाँ पर भी होगा। तो अब ये कुल 80 की संख्या में थे। 80 की संख्या में ये काफी समय तक भारत में रहे, लेकिन अब इन्हें तालिबान ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे और तुम हमारी सेना में शामिल हो जाना और देश की सुरक्षा में हिस्सा लेना, जिसकी वजह से इन कैडेट्स को अब वापस बुला लिया गया है और इन्हें भेज दिया गया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में फिलहाल तालिबान इनका स्वागत करता हुआ दिख रहा है, पर आगे क्या होगा
वो तो तालिबान ही जाने। पर कहीं न कहीं ये भारत के लिए शायद अच्छा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये भारतीय ट्रेनिंग लेके पहुंचे हुए हैं वहाँ पे और तालिबान के संग काम करेंगे। अब किस चीज का ये इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं ये तो निर्भर होगा तालिबान पर। खैर, जहाँ एक तरफ तालिबान, भारत और अमेरिका की ये राजनीति इस तरीके से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर कभी निकल कर भी शायद नहीं आती अगर नई सरकार नहीं होती तो, क्योंकि भारत में ऐसा माना जाता था कि ये सब कुछ तो चलता रहता है। अभी आप देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन इससे पहले क्या था, चीन और बांग्लादेश यही दोनों का राज था। चीन धीरे धीरे जो पॉलिस्टर यार्न है यानी पॉलिस्टर वाले धागे वो बनाने लगा। वो मैन मेड है यानी कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं और आजकल पॉलिस्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, भारत अभी इस पे आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने भी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दिया और कई हजार करोड़ का निवेश करना शुरू कर दिया इस बिजनेस में। जब भारत ने ये देखा कि चलो हमारा पॉलिस्टर बनता है तो सबसे पहले हमारे ही देश में इस्तेमाल हो, हमारे ही देश में इस्तेमाल करने के लिए भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी चीन के ऊपर कि आप इस तरीके से हमारे देश में अगर डंप कर रहे हो तो आपको इसका टैक्स देना होगा। लेकिन भारत ने ये लगाया एंटी डंपिंग ड्यूटी 2018 में, लेकिन 2018 से 2023 हो गए। इनके बीच में चीन ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया और चीन ने यहाँ पर इस नियम की अवहेलना करते हुए अरबों का चूना लगाते हुए पॉलिस्टर यार्न की यहाँ पर डंपिंग की। और ये सब कुछ कैसे पता चला तो आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा एक केस फाइल किया गया, DGTR में ये केस फाइल किया गया, जिसके बाद पता चला कि चीन एंटी डंपिंग ड्यूटी बिना पे किए हुए यहाँ पर डंप किए जा रहा है और भारत के व्यापार को नुकसान पहुँचा रहा है। अब DGTR इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही इस पर एक्शन लेगी। लेकिन अभी चीन की सिर्फ ये एक्शन नहीं बल्कि बर्बादी का एक नया दौर शुरू हो गया है और ये नया दौर ऐसे शुरू हो गया है, चीन में जो कपास का उत्पादन होता है सिंजियांग में, उसको लेकर अमेरिका ने लगा दिया बैन। और अमेरिका ने जैसे बैन लगा दिया है, अब चीन कपड़ों की सप्लाई बाहर मार्केट में नहीं कर पा रहा है। रॉ मटेरियल उसे कहीं और से उतना ज्यादा मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा मार्केट है वो खाली हो चुका है। वो है $1 ट्रिलियन का मार्केट और चीन का ये $1 ट्रिलियन का मार्केट हाथ से निकला जा रहा है। और आपको बता दें, भारत की नजर अब इस $1 ट्रिलियन ग्लोबल ट्रेड पर है जो भारत कब्जाना चाहता है। यही वजह है कि भारत ने अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है ताकि भारत को जल्दी से जल्दी ग्रो किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, अफगान के सैनिकों को ट्रेनिंग देना क्या सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।